हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम रिसेंटली रिलीज्ड कॉकटेल मूवी की स्टोरी जानेंगे। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो थिएटर्स में देख सकते हैं और ये मूवी की एक्सप्लेनेशन भी सुन सकते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें शाहिद के कैरेक्टर कुणाल को दिखाया जाता है। वो एक बड़ी सी होटल में शेफ़ है। और फिर हमें उसकी गर्लफ्रेंड दिया को दिखाया जाता है, जिसका रोल रश्मिका ने प्ले किया है। ये दोनों स्कूल से साथ में हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये दोनों साथ में एक शादी अटेंड करते हैं और वहाँ सभी लोग इनसे शादी करने को कहते हैं, पर ये सबको कहते हैं कि ये लोग अभी शादी के लिए रेडी नहीं हैं। शादी के बाद ये लोग दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि इनकी एक दोस्त रूही और उसके हस्बैंड आदि का डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि आदि ने रूही पे चीट किया था। ये सुनकर दिया बहुत दुखी होती है, पर कुणाल जोक्स मारता रहता है कि आदि की चीटिंग पकड़ी कैसे गई। वो कहता है कि आदि तो बहुत ही पागल है, अगर वो उसकी जगह होता तो कभी पकड़ा नहीं जाता। ये सुनकर दिया बहुत गुस्सा हो जाती है। अगली सुबह दिया कुणाल को बहुत डांट लगाती है, पर वो उसको समहाउ मना लेता है। पर हम देखते हैं कि कुणाल की बातों का दिया पर बहुत गहरा असर हुआ था और वो रात और दिन हर दिन वो यही सोचती रहती थी कि कुणाल का कहीं किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही कुणाल पर नज़र रखती है और परेशानी में रहती है। कुणाल को समझ आने लगता है और वो उससे बात करके उसे मनाता है और परेशान होने की कोई वजह नहीं है ऐसे बोलता है। साथ ही वो बोलता है कि वो लोग एक हॉलिडे पे जा सकते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए। इस पे दिया मान जाती है और ये दोनों इटली चले जाते हैं। इटली में इन दोनों की मुलाकात कृति सनोन के कैरेक्टर एली से होती है। वो दिया की बचपन की सहेली है, पर वो कई साल से टच में नहीं थे। इटली में मिलकर तीनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और तीनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। एक दिन एली रूही से पूछती है कि उसने अभी तक कुणाल से शादी क्यों नहीं की। तो उस पे वो कहती है कि उसे जानना है कि कुणाल उसके साथ सच में रहना चाहता है या बस इसलिए रह रहा है क्योंकि वो कई साल से साथ में रह रहे हैं। इस पे एली पूछती है कि वो कैसे जान पाएगी, तो दिया एली से कहती है कि वो कुणाल पे लाइन मारे। अगर कुणाल एली में फंस गया, इसका मतलब ये है कि वो दिया से प्यार नहीं करता, और अगर नहीं फंसा, इसका मतलब ये है कि वो दिया से सच्चा प्यार करता है और फिर वो उससे शादी कर लेगी। एली मान जाती है और अगले दिन से कुणाल को सेड्यूस करने में लग जाती है। एली और कुणाल को पास लाने के लिए दिया बीमारी का बहाना बनाकर होटल रूम में ही रह जाती है और कुणाल और एली कई दिन इटली अकेले घूमते हैं। ऐसे ही दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती है और एक रात एली कुणाल को अपने रूम लेकर जाती है और सीन वहीं कट हो जाता है। अगले दिन हम एली को बेड पर बिना कपड़ों के देखते हैं और वो उठती है और उसे एहसास होता है कि उसे कुणाल से प्यार होने लगा है। कुणाल उसके लिए कॉफ़ी बनाता है और उसे रात को हुई सारी बातों को भूल जाने के लिए कहता है। फिर वहाँ दिया आती है और एली से पूछती है कि कुणाल और उसके बीच में क्या हुआ था। इस पर एली कहती है कि कुछ नहीं और कुणाल सिर्फ दिया से प्यार करता है। ये सुनकर दिया बहुत खुश होती है और कुणाल को शादी के लिए प्रपोज करती है और वो प्रपोजल कुणाल एक्सेप्ट करता है और दोनों वापस इंडिया लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और एली शादी में शामिल होने के लिए आती है। उसका मकसद कुणाल को पाना और दिया और उसके रिश्ते को तोड़ने का था। अब शादी की तैयारी के आड़ में वो कुणाल के करीब आने लगती है और कुणाल को समझाती है कैसे वो दिया से प्यार नहीं करता। दिया बस उसकी एक आदत है जिसकी वजह से वो उसे छोड़ नहीं पा रहा। एली की हरकतें देखकर दिया को भी शक होने लगता है। ऐसे ही एक दिन एली अपना प्यार कुणाल को कन्फेस कर देती है, पर कुणाल कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। कई बार एली कुणाल के दिल का हाल जानने की कोशिश करती है। उसको लगता है कि वो उसे चाहने लगा है, पर दिया का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए बता नहीं रहा। वहां दिया को भी कुणाल और एली को कई बार साथ में देखकर लगने लगता है कि कुणाल को एली से प्यार हो चुका है। वो पहले तो एली को कहती है कि वो दोनों को अकेला छोड़ दे, पर एली उसे धमकाती है कि वो कुणाल को बता देगी कैसे इटली में उसने उसे कुणाल को सिड्यूस करने को कहा था।
एली दिया को बताती है कि वो कुणाल से प्यार करती है और फेरों तक किसी भी हाल में उसे पाने की पूरी कोशिश करके रहेगी। ये सब देखकर दिया सोचती है कि जब कुणाल और एली एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुणाल उसकी वजह से अपनी फीलिंग्स बोल नहीं पा रहा है, तो वो कुणाल को बुलाकर बोलती है कि वो शादी तोड़ रही है। वो कुणाल को एली से शादी करने के लिए बोलती है। इस पर कुणाल भड़क जाता है और बोलता है कि उसके लिए सब क्यों डिसाइड कर रहे हैं, उसका ओपिनियन और उसकी मर्जी कोई क्यों नहीं पूछ रहा। वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं दिया एली के पेरेंट्स को बुलाती है और कुणाल और एली की शादी करवाना चाहती है। एली उसके पेरेंट्स को देखकर शॉक होती है क्योंकि उसको दिया का प्लान के बारे में कुछ पता नहीं रहता। वो दिया और कुणाल पे भड़कती है और कुणाल को बोलती है कि वो देख सकती है कि वो उससे प्यार करता है पर बोल नहीं पा रहा क्योंकि वो दिया को हर्ट नहीं करना चाहता। वो कुणाल को दिया और उसके इटली में सीड्यूस करने वाले प्लान के बारे में सब कुछ सच बता देती है। ये सब सुनकर कुणाल टूट जाता है और वहां से गुस्से में निकल जाता है। दिया और एली उसका पीछा करती हैं और फाइनली दोनों मिलकर कुणाल को कन्फ्रंट करती हैं और पूछती हैं कि वो आखिर किसके साथ रहना चाहता है। तब कुणाल बताता है कि अब जाकर उसे पूछा जा रहा है, वरना सब ने उसके लिए ऑलरेडी डिसीजन ले लिया था उसे पूछे बिना। फिर वो कहता है कि नई चीज़ कितनी भी सुहानी क्यों ना हो, सुकून तो पुरानी चीज़ों से ही मिलता है। वो कहता है कि वो एली को पसंद तो करने लगा है पर प्यार सिर्फ दिया से करता है और शादी भी उसी से ही करना चाहता है। ये सुनकर दिया बहुत खुश होती है और एली ऑफ कोर्स काफ़ी दुखी होती है, पर दोनों मिलकर कुणाल का ये डिसीजन एक्सेप्ट करती हैं। एली फिर वहाँ से चली जाती है और कुणाल और दिया की शादी हो जाती है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस रात कुणाल और एली के बीच में कुछ नहीं हुआ था क्योंकि कुणाल ने एली को उसके करीब आने से रोक दिया था। इसका मतलब वो हमेशा से दिया के लिए लॉयल था। एंड मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये मूवी कैसी लगी। मुझे पर्सनली ये मूवी को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, एटलीस्ट कॉकटेल 1 जितनी अच्छी तो नहीं थी। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और धमाकेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।